आप चिंतित ना हो, यदि हमारे भाग्य में संतान सुख है तो हमें अवश्य मिलेगा। परंतु राजा कहाँ मानने वाले थे। वन आ गए, एक नदी के किनारे बैठ गए और धीरे 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 शाम होने लगी। राजा ने विचार किया कि अब मैं महल वापस नहीं जाऊंगा और इसी नदी में कूद करके अपने प्राण त्याग दूंगा। ऋषि मुनियों को देखते हुए वहां पर राजा ने देखा कि नदी के उस पार बड़े सुंदर सुंदर आश्रम बने हुए हैं, कई तपस्वी वहां पर विचरण कर रहे हैं। राजा उन तपस्वियों के पास गए, प्रणाम किया और पूछा कि महाराज आप लोग कौन हैं, कहां से आए हैं और किस कारण आज आपके आश्रम में इतनी चहल पहल है। मुनियों ने कहा महाराज हम तपस्वी हैं, साधक हैं, मुनि हैं। आज पुत्रदा एकादशी है और इसी के कारण हम इस नदी पर स्नान करने आए हैं, भगवान का पूजन अर्चन करने आए हैं। आप बताइए, आपको देखकर लगता है कि आपके जीवन में बड़ा भारी संकट आया है, अगर हमसे कुछ हो सके तो हम कर दें। महाराज ने कहा हे ऋषिवर, मेरे पास धन संपदा किसी चीज की कमी नहीं है, कमी केवल इस चीज की है कि मेरे आंगन में खेलने वाला, मुझे पिता कहने वाला मेरे कोई संतान नहीं है। मेरी पत्नी बड़ी परेशान रहती है। आप कृपा करके कोई उपाय बताएं जिससे हमारे आंगन में कोई संतान की उत्पत्ति हो। ऋषियों ने कहा महाराज आप मेरी मानिए, अपने घर जाकर सपत्नी इस पुत्रदा एकादशी का उपवास करिए। उस उपवास के फल स्वरूप निश्चित ही भगवान आपकी झोली में संतान अवश्य देंगे, आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। आशीर्वाद पाकर के महाराज अपने महल वापस आए, अपनी पत्नी को सारा दृष्टांत कह सुनाया और पत्नी के साथ महाराज ने अगले ही दिन पुत्रदा एकादशी का उपवास किया। धन धान्य से भगवान ने उनको परिपूर्ण तो किया ही था, लेकिन इस उपवास के फल के कारण 9 महीने के पश्चात रानी शैव्या के गर्भ से एक सुंदर सा बालक जन्म लेता है। एकादशी की ऐसी महिमा है कि जिनको संतान नहीं है, इस व्रत के उपवास से भगवान ने उनके घर में, उनकी झोली में संतान भी दी है। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं तपों में, साधकों में, मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो लेखनी का लेख भी बदल सकती है। इसीलिए जिन दंपत्ति के संतान नहीं है वो पुत्रदा एकादशी का उपवास पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ अवश्य करें। ठाकुर जी आप सभी के जीवन में मंगल करें, ऐसी मेरी शुभकामना है। जय श्री राधे।